तो बिल्लियों के डर से रानमा बिल्ली बन गया था, जिस वजह से उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर अकाने के प्यार से बुलाने से वो उसके पास चला गया और ऊपर से उसने अकाने को किस भी कर दिया। तो अब ये देखने में मजा आएगा कि अकाने उसका क्या हाल करेगी या फिर ये प्यार की कहानी कोई और ही मोड़ ले लेगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ हिकारू रानमा के अकाने को किस करने वाली फोटो को क्लिक कर लेता है और उस पर कीले ठोक कर गुस्सा निकालने लगता है। तब वहाँ पर रयोगा भी आ जाता है, जो कि सीधा मुक्का मार के पेड़ ही उखाड़ देता है और कुछ लोग चुपचाप उसे देख रहे होते हैं। तब यहाँ रानमा के फादर उसे बताते हैं कि उसने अकाने को किस किया है, जिस पर रानमा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। पर तभी रयोगा जमीन से निकलकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बारे में रानमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर जैसे ही रयोगा रानमा को अकाने को किस करने वाली फोटो दिखाता है, वैसे ही रानमा हैरान हो जाता है और रयोगा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब रानमा रयोगा को दूर फेंक के खुद उस फोटो को देखने लगता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता है। तब वहाँ पर कूनो भी आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो रानमा की धुलाई कर देता है। तब धुलाई होने के बाद बेचारा रानमा डॉक्टर टोफू के पास जा रहा होता है और याद करने लगता है कि आखिरकार उसने अकाने को कब किस किया था, पर उसे कुछ याद नहीं आता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद अकाने उससे नाराज हो गई है। तब यहाँ अकाने डॉक्टर टोफू के पास ही आई होती है और टोफू उसे गुमसुम देख के इस चीज का कारण पूछने लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी। आखिरकार मुझे इस बात की चिंता क्यों हो रही है? मैं तो सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ। वो सारी रानमा की गलती थी, तो इसलिए अब मैं उसे मारूंगी। तब अकाने रानमा को मारने के लिए घर वापस जाने लगती है, पर तभी रानमा वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों शर्माने लगते हैं। और ऐसा पहली बार होता है जब उनके मिलने से चारों तरफ सन्नाटा छा गया होता है। तब डॉक्टर टोफू वहाँ पर आ जाते हैं और रानमा की पट्टियाँ करके उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वहाँ पर इतनी शांति क्यों है। तब डॉक्टर टोफू वहाँ से चले जाते हैं और रानमा अकाने से माफी मांगने लगता है और उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जिस वजह से अकाने को गुस्सा आने लगता है और वो रानमा को इस चीज के बारे में चिंता करने से मना करती है। तब यहाँ एक बिल्ली ने उन पर नजर रखी हुई होती है, जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। रुको जरा, आखिरकार मैं इस चीज की चिंता क्यों ना करूं? क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद नहीं है, तो इसके बारे में बात करके क्या फायदा है? क्या तुम मुझे बता भी सकते हो कि तुमने मुझे किस क्यों की थी? तब रानमा इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता, जिससे कि अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि अकाने पानी फेंक कर रानमा को लड़की में कन्वर्ट कर देती है और उसे मुक्का मार के वहाँ से उड़ा देती है और खुद रोना स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ घर आके रानमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उसे ये समझ में आ गया होता है कि अकाने किसकी वजह से तो नाराज बिल्कुल भी नहीं है। तब रानमा नहाने चला जाता है, पर तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है, जिस वजह से वो डर के मारे टब में घुस जाता है और वो बिल्ली भी वहीं पर घुस जाती है। तब रानमा फिर से लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो बिल्ली शैम्पू में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर रानमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रानवा तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है, तो इसका मतलब अगर उसे याद नहीं था तो वो किसी को भी किस कर देता। तब यह शैम्पू रानमा के गले लग जाती है, जिससे कि रानमा चीखने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार शैम्पू वहाँ पर कर क्या रही है, जिस वजह से शैम्पू रानमा को बताती है कि वो वहाँ पर उसे अपना बनाने आई है। तब वहाँ पर अकाने भी आ जाती है, जिस वजह से वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और अकाने बेचारी इतनी ज्यादा हैरान होती है कि वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से रानमा को समझ में आ जाता है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। तब अगले दिन रानमा अकाने को सब कुछ समझाने के बारे में सोच रहा होता है, पर एक फियांसे के तौर पर उसे अकाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके अकाने से मिलने चला जाता है, जहाँ पर अकाने भी उसे बड़े प्यार से बुलाती है और इज्जत दे रही होती है, जिस वजह से रानमा भी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। तब वो अकाने को कल रात के बाथरूम वाले सीन के बारे में बताने लगता है, पर अकाने उसे कहती है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि एक झूठ होता है, और उसके ऊपर पानी फेंक के उसे लात मार के उड़ा देती है। तब एक बूढ़ी औरत रानमा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि रानमा बच जाता है। आखिर अब तुम कौन हो? मानना पड़ेगा, मेरे दामाद के पास कुछ स्किल्स तो हैं। क्या चला फिर, हम दुआ से फिर मिलेंगे। अब आखिरकार ये कौन थी? अब मुझे दामाद क्यों कह रही थी? तो यह शैम्पू खाना लेकर अकाने के घर आ जाती है, जहाँ पर सभी को पता चलता है कि शैम्पू ने नजदीकी रामेन की शॉप खोली है, जिस वजह से अब वो वहीं पर रहेगी। तब वहाँ पर वो बूढ़ी दादी भी होती है, जो कि असल में शैम्पू की ग्रेट ग्रैंड माँ होती है, और वो रानमा को अपना दामाद बताने लगती है, जिस वजह से अकाने के फादर इस चीज के लिए मना करने लगते हैं, क्योंकि अकाने रानमा की फियांसे होती है। पर दादी उन्हें बताती है कि उनके लॉ के अकॉर्डिंग शैम्पू को एक स्ट्रॉन्ग मैन की वाइफ बनना ही पड़ेगा, जिसे सुनकर अकाने के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब रानमा शैम्पू से शादी करने के लिए मना करने लगता है और शैम्पू उसे साथ में बाथरूम ले जाती है, जिस वजह से रानमा को लगने लगता है कि शायद रात वाला सीन फिर से रिपीट होगा। पर तभी शैम्पू उसे बताती है कि अब वो ठंडे पानी की वजह से
कैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से रानमा बहुत ज्यादा डर जाता है। तब हमें कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैम्पू अपनी दादी के साथ उसी जगह पर ट्रेनिंग करने आई होती है जिस जगह पर रानमा और उसके फादर कन्वर्ट हुए थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैम्पू रानमा को नहीं मार पाई होती है, जिस वजह से उसने अपने क्लैन का लॉ भी तोड़ दिया होता है। तब वो लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी शैम्पू एक स्प्रिंग में गिर जाती है, जहाँ पर 1800 साल पहले एक बिल्ली मरी थी, जिस वजह से शैम्पू एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है। तब रानमा को सारी कहानी समझ में आ जाती है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसमें उसकी क्या गलती है। तब शैम्पू की दादी वहाँ पर आ जाती है और रानमा को मारते हुए बताने लगती है कि इसमें उसी की गलती है। तब रानमा दादी को पकड़ने लगता है और दादी बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा फुदक रही होती है। तब थोड़ी देर बाद दादी को लगता है कि उन्होंने रानमा से छुटकारा पा लिया है। ये बस बातूनी है और अगर ये मुझे पकड़ना चाहता है तो इसे 100 साल और जीना पड़ेगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है बूढ़ी औरत? शैम्पू के होने वाले पति से मुझे यही उम्मीद थी। खुद ही मत सोची जाओ कि मैं शैम्पू का पति बनूंगा या नहीं। चिंता मत करो, 2-3 दिन बाद तुम खुद ही मेरे पास आओगी कि मुझे शैम्पू से शादी करनी है। तब दादी रानमा के किसी प्रेशर पॉइंट को दबा के वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से रानमा को कुछ समझ नहीं आता है। तब यहाँ शैम्पू शहर में घूम रही होती है, जहाँ पर कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तब यहाँ रानमा स्कूल में होता है, जहाँ पर शैम्पू उससे मिलने आ जाती है और वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है जो कि शैम्पू का पीछा कर रहा था। तब शैम्पू रानमा को उसे प्रपोज करने के लिए कहने लगती है, पर रानमा इस चीज के लिए मना कर देता है, जिससे कि दादी वहाँ पर आ जाती है और रानमा को फिर से शैम्पू के साथ शादी करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। और रानमा बड़ी आसानी से एक रोलर को उठाकर उनकी तरफ फेंक देता है, पर तभी एक बंदा आके उस रोलर को बीच में से काट देता है। पर उसकी हालत रियोगा से भी बुरी होती है, क्योंकि वो कटा हुआ रोलर आकर सीधा उसके सिर पर लगता है। तब वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और रानमा को शैम्पू समझ के उसे गले लगाकर रोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से रानमा उसे दूर फेंक देता है। तब वो लड़का चश्मा लगा लेता है और रानमा को दूर फेंक के अकाने को गले लगा लेता है। तब रानमा अकाने को उससे बचा लेता है और वो बंदा अपना नाम मूस बताता है, जो कि शैम्पू के साथ शादी करने आया होता है। पर शैम्पू इस चीज के लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि वो लोग बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तब वहाँ पर दादी भी टपक पड़ती हैं। मूस, तुमने शैम्पू को नहीं हराया, जिस वजह से तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वो बात तो तब की है जब हम 3 साल के थे। चाहे ये बात 3 साल की हो, पर ये हमारा लॉ है। हाँ, वैसे भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि शैम्पू इस लड़के से शादी करेगी। पर रानमा इस चीज के लिए मना करने लगता है और अकाने के फादर कहीं से टपक के इस चीज से मना करने लगते हैं। तब मूस को जैसे पता चलता है कि रानमा की एक फियांसे है, वैसे ही वो रानमा के ऊपर हमला कर देता है और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तब रानमा उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और मूस स्वॉन फिश से हमला करके रानमा को दीवार में पटक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब अकाने को लगने लगता है कि मूस ने अपने कपड़ों में वेपन छुपा रखे हैं और शैम्पू भी इसी वजह से रानमा को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। तब मूस भी इस बात पर एग्री करता है और रानमा को बताता है कि वो कभी भी उसके हिडन वेपन को नहीं देख पाएगा और उस पर हमला कर देता है। पर रानमा उसके हिडन वेपन को पकड़ लेता है, जो कि असल में एक बतख वाला खिलौना होता है और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा होता कि वो एक वेपन है। तब मूस रानमा को चैलेंज करने लगता है, पर दादी उसे बताती है कि वो किसी भी हालत में शैम्पू को उसे नहीं देंगी, जिस वजह से मूस अकाने के ऊपर बैट करता है और रानमा को बताता है कि अगर वो लड़ाई जीत देगा तो वो उसकी दुल्हनिया ले जाएगा। तब रानमा इस चीज के लिए मना करने लगता है, पर मूस उसके अंदर के मर्द को जगाने लगता है और उसकी ईगो को चैलेंज कर देता है, जिस वजह से रानमा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और 2 मर्दों के बीच में ये प्रॉमिस हो जाता है। और ये सुन के दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उन्हें देखकर शैम्पू को समझ में लग जाता है कि उन्होंने कुछ प्लान कर रखा है। तो यह रात को अकाने टेंशन ले रही होती है और कासुमी अकाने को समझा रही होती है कि रानमा जरूर जीतेगा। तब रानमा अचानक से चीखना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो दोनों रानमा को देखने चली जाती हैं और रानमा उन्हें बताता है कि उसे वहाँ पर पानी बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, पर कासुमी को पानी काफी नॉर्मल लग रहा होता है, जिस वजह से रानमा को कुछ समझ नहीं आता। तब वहाँ पर दादी आ जाती है। तुम आज के बाद कभी भी गर्म पानी को टच नहीं कर पाओगे। याद है ना, मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट के ऊपर हमला किया था, जिस वजह से अब तुम गर्म पानी को टच नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर तुम दोबारा से मर्द बनना चाहते हो तो तुम्हें शैम्पू से शादी तो करनी ही पड़ेगी। पर रानमा इस चीज के लिए मना करने लगता है और काने उसे पूछने लगती है कि अब वो मर्दों के बीच में किया हुआ वादा कैसे पूरा करेगा, जिसे सोचकर रानमा भी घबराना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।